पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कई भक्तों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि इस साल यानी कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, 26 मई या फिर 27 मई को, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहने वाली है, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए एवं क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज है जो हमें दान में देनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिसका दान हमें वट सावित्री पूजा के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, एवं यह भी जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा आपको कैसे करनी है। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी चाहिए, एवं वट सावित्री पूजा के दिन आपको कौन सी किस विधि से पूजा करनी, किस दिन पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, यह समस्त जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, लेकिन यह एक छोटा सा काम जरूर से करना, इससे अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना और आप सुहागन महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने पति की लंबी आयु के लिए जय मां सावित्री जरूर लिख दें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र एवं स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए करती हैं। हर वर्ष यह सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें। नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता के लिए इस दिन कौन सा श्रृंगार आपको करना चाहिए और कौन सा श्रृंगार आपको नहीं करना चाहिए, यह भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 मई को सुबह 8:31 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 26 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। पूजा का श्रेष्ठ समय 26 मई को 12:12 से हो रहा है, जो 27 मई को प्रातः 8:31 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा और इसके एक दिन पूर्व यानी कि 25 मई को हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बोली धो लीजिएगा और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल के बिना आपको इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, जिस वजह से वट सावित्री के व्रत में इन्हें खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इसी दिन अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहंदी और महावर सुहागिन स्त्रियों की शान होती है। इसलिए आप इस दिन यदि कोई विशेष प्रकार के साजो श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम मेहंदी और महावर जरूर लगा लें। और अगर आपके घर में वट सावित्री व्रत के दिन ठेकुआ बनाने की परंपरा है तो आप ठेकुआ भी नहाए खाए के दिन ही बना लें। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती हैं तो वह भी पहन सकती है। और चूड़ी आप लोग एक डिब्बा नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ियां पहले वाली हैं तो भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ियां आप अपने लिए एक नया जरूर से ले लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो आप अपना सिंदूर से मांग भर लेना लें और गले में मंगलसूत्र पहन लें। पैर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है वह ओढ़कर ही हमें उस दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टिका है वह भी जरूर पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता है
या जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोग अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद कर ला सकते हैं या वृक्ष की टहनियों को भी लाकर उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यकारी होता है, इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर में पूजा ना करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही बरगद यानी कि वट वृक्ष की टहनियां मंगवा कर रख लीजिएगा और 26 मई की पूजा में उसी टहनी का इस्तेमाल आप कर लें। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। अब आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसके बाद ही पूजन करते हैं। फिर चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम, जो कुछ भी आपके उधर मौसमी फल अभी उपलब्ध हो उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। और फिर वट वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी कि आप बांस से निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर कर दें। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वह ले लीजिएगा, अगर कच्चा सूट नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप अपनी शक्ति अनुसार 7, 11, 21 या 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए या फिर टूट जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो आप वहीं धागे को बांध के परिक्रमा करते रहें। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है, पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आइएगा, उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है, उसके बाद हम पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो